लोकसभा में जमकर गरजी प्रियंका गांधी। पहले ही भाषण में सरकार को धो डाला। संविधान से अदानी तक हर मुद्दे पर बरसी। प्रियंका ने सरकार पर दागे कई सवाल। वायनाड से लोकसभा का उपचुनाव जीतकर संसद पहुंची प्रियंका गांधी अक्सर ही कांग्रेस के मंच से सरकार पर बरसती दिखाई दे जाती हैं। लेकिन शुक्रवार को नई नवेली कांग्रेसी सांसद पहली बार लोकसभा में गरजी। संसद के निचले सदन में प्रियंका का पहला डेब्यू एकदम झर्राटेदार रहा। अपने 30 मिनट से ऊपर के भाषण में प्रियंका फुल फॉर्म में नजर आई और महफिलें लूट ले गई, जिसे देख भाई राहुल गांधी भी गदगद नजर आए। संसद में अपने पहले ही भाषण में प्रियंका गांधी ने संविधान से लेकर अदानी तक के मुद्दे पर सरकार को घेरा। भाषण की शुरुआत प्रियंका ने संविधान से की और उसकी ताकत का एहसास कराते हुए सरकार पर जबरदस्त कटाक्ष किया। संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वादा है। ये वादा एक सुरक्षा कवच है जिसको तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। लैटरल एंट्री और निजीकरण के जरिए ये सरकार आरक्षण को कमजोर करने का काम कर रही है। अगर लोकसभा में ये नतीजे नहीं आए होते तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर लेते। सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय कि आज संविधान बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस चुनाव में इनको पता चल गया कि इस देश की जनता ही इस संविधान को सुरक्षित रखेगी। संविधान को तोड़ने का आरोप लगाने के साथ साथ प्रियंका गांधी ने जाति जनगणना क्यों जरूरी है उसके पक्ष में तर्क गिनाए और चुनाव के दौरान पीएम मोदी के मंगल सूत्र वाले बयान पर भी तंज कसा। ये जाति जनगणना इसलिए जरूरी है ताकि हमें पता चले कि किसकी क्या स्थिति है और नीतियां उस हिसाब से बने। इनकी गंभीरता का प्रमाण ये है कि जब चुनाव में पूरे विपक्ष ने जोरदार आवाज उठाई कि ये जाति जनगणना होनी चाहिए तो इनका जवाब देखिए। इनका जवाब भैंस भाग भैंस चुरा लेंगे, मंगलसूत्र चुरा लेंगे। इनका ये जवाब था। ये गंभीरता है इनकी जाति जनगणना पर। आपने पीएम मोदी और बीजेपी को अक्सर पूर्व की सरकार का जिक्र करते सुना होगा कि पिछले 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। उसी अतीत को अपना हथियार बनाकर प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी से पूछ डाला कि आखिर कब तक पुरानी बातें करते रहेंगे, जरा अपनी भी बताएं। आज संसद में बैठे हुए सत्ता पक्ष के मेरे साथी ज्यादा से ज्यादा अतीत की बातें करते हैं। 1921 में क्या हुआ, कब हुआ, नेहरू जी ने क्या किया। अरे वर्तमान की बात करिए, देश को बताइए आप क्या कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है। कि सारी जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू की है। प्रियंका यही नहीं रुकी, उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी को मुद्दा बनाते हुए अडानी को भी बीच में घसीट डाला और सरकार की बोलती ही बंद कर दी। देश देख रहा है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए 142 करोड़ देश की जनता को नकारा जा रहा है। सारे बिजनेस, सारे संसाधन, सारी दौलत, सारे मौके एक ही व्यक्ति को सौंपे जा रहे हैं। सारे बंदरगाह, एयरपोर्ट्स, सड़कें, रेलवे का काम, कारखाने, खदाने, सरकारी कंपनियां सिर्फ एक व्यक्ति को दी जा रही है। प्रियंका गांधी के हर प्रहार पर जहां सरकार के नुमाइंदे बगले झांक रहे थे तो वहीं कांग्रेसी बेहद उत्साहित दिख रहे थे। प्रियंका गांधी ने अपने भाषण से सरकार की बखिया ही उधेड़ दी। उन्होंने एक एक कर सभी मुद्दों को उठाया जिस पर अब पीएम मोदी क्या जवाब देते हैं ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। तो लोकसभा में प्रियंका गांधी का पहला भाषण आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर लें।